जय हिंद। इस वीडियो में हम आप लोगों को संधि की पहचान करवाएंगे कि संधियों को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो देखिए, स्वर संधियां। अब इतना याद रखें कि स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। तो देखिए, नंबर 1 पे दे रखा है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, दीर्घ संधि की पहचान ऐसा शब्द जिसमें बड़ा की मात्रा हो, मतलब बड़ा की मात्रा हो। जैसे क्या निकल रहा हो? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, आदि आदि निकल रहा हो। ठीक है, तो हम तुरंत बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, नवागत। तो नवागत आ निकल रहा है, तो इसमें क्या है? दीर्घ संधि है। भानुदय, भानुदय ऊ निकल रहा है, बड़ो ऊ निकल रहा, तो इसमें क्या होगा? दीर्घ संधि है। परीक्षा, परीक्षा ई निकल रही, बड़ी, तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गई। मुनीन्द्र, मुनीन्द्र ई निकल रही, बड़ी, तो इसमें क्या है? दीर्घ संधि है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार नंबर 2 गुण संधि। गुण संधि हम किस तरीके से पहचानेंगे? तो देखिए, किसी भी शब्द में ए की मात्रा, औ की मात्रा हो, वहां गुण संधि होती है। कोई भी ऐसा शब्द जिसमें ए की मात्रा, औ की मात्रा लगी हो, तो उस शब्द को हम तुरंत पहचान कर बता देंगे कि इसमें क्या है? गुण संधि है। उसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। जैसे ट्रिक में देख लेते हैं, देखिए, ए की मात्रा, ठीक है, और औ की मात्रा लगी हो। कुछ उदाहरण में शब्द देख लेते हैं, जैसे वीरोदय, वीरोदय औ की मात्रा निकल रही है, लगी हुई है, वीरोदय, तो औ की मात्रा निकल रही है, तो इसमें क्या होगा? गुण संधि होगी। परमेश्वर, परमेश्वर ए की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें क्या है? गुण संधि है। महोदय, महोदय औ की मात्रा लगी हुई है, तो इसमें क्या है? गुण संधि है। इसी प्रकार देखिए, नंबर 3 वृद्ध संधि। जहां शब्द में अ की या फिर औ की मात्रा लगी हो, वहां वृद्ध संधि होगी। मतलब अ की मात्रा लगी हो या औ की मात्रा लगी हो, तो वहां पर क्या होगा? वृद्ध संधि होगी। जैसे ट्रिक में देख लेते हैं, 2 मात्राएं लगी हों। ऐसा शब्द जिसमें 2 मात्राएं लगी हों, तो वो सदैव ही जो शब्द कौन सा होगा, उसमें उस शब्द में क्या संधि होगी? वृद्ध संधि होगी। उस शब्द में जो है क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, सदैव। सदैव में देखो 2 पाई हैं, इकेक, इकेक में भी 2 पाई हैं, दंतोष्ट में 2 पाइयां हैं, वनौषधि में 2 पाइयां हैं। तो ऐसे शब्दों को हम तुरंत पहचान कर बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार देखिए, नंबर 4 में दे रखा है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, ये देखिए किस तरीके से हम पहचानेंगे। किसी भी शब्द में या व र के पहले आधा शब्द लगा हो, मतलब किसी भी शब्द में या व र के पहले आधा शब्द लगा हो, तो हम तुरंत उस शब्द को बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। उसमें कौन सी संधि है? यण संधि है। तो देखिए, उदाहरण में देख लेते हैं कुछ शब्दों को। इत्यादि, या से पहले आधा शब्द लगा हुआ है। प्रत्येक, या से पहले आधा शब्द लगा हुआ है। स्वागत, वा से पहले आधा शब्द लगा हुआ है। दिव्यपण, मतलब या से पहले आधा शब्द लगा हुआ है। तो ऐसे शब्दों को हम तुरंत देखकर बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार नंबर 5वीं जो संधि दे रखी है, इत्यादि संधि। इत्यादि संधि, तो देखिए, इत्यादि स्वर संधि, ये क्या? इसमें क्या, इसको किस तरीके से पहचानेंगे? तो देखिए, आय, आय, अब, आब उच्चारण निकल रहा हो, ठीक है, मतलब ऐसा शब्द जिसमें आय, आय, अब, आब उच्चारण निकल रहा हो, या ए, औ, ऐ, औ की मात्रा नहीं होगी, ये सब मात्राएं उसमें नहीं होंगी, तो ऐसे शब्द को हम तुरंत पहचान लेंगे कि इसमें कौन सी जो है संधि है? इत्यादि स्वर संधि है। और एक चीज याद रखें, एक और ट्रिक है कि अधिकतर शब्द 3 अक्षर के होंगे। ये भी आप लोग याद रखें, ये भी बहुत बढ़िया ट्रिक है कि अधिकतर शब्द जो हैं वो 3 अक्षर के होंगे।
तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि उसमें कौन सी संधि है, इत्यादि स्वर संधि है। देखिए उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण में देखो, शयन, शयन 1 2 3 शब्द हैं इसमें। गायन 1 2 3 शब्द हैं इसमें। नायिका, नायिका में 1 2 3 शब्द हैं इसमें। पावक, पावक में देखो 1 2 3 शब्द हैं। और ना ही इसमें कोई पाई लगी हुई है, ठीक है, ना ही कोई पाई लगी हुई है। और शयन, शयन निकल रहा, गायक अक निकल रहा, नायिका नाय क, पावक पावक आवक निकल रहा। तो ऐसे शब्दों का उच्चारण जब निकलता है तब भी हम पहचान लेंगे इसमें कौन सी संधि है, इत्यादि स्वर संधि है। तो ये संधियों की अगर ट्रिक हमारी जो है अच्छी लगी हो, सही हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।